हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव और मैंने कजाकिस्तान से अपना एमबीबीएस किया है और मैंने एफएमजी भी निकाल लिया है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन्होंने नीट अभी अभी नीट दिया है और जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है और जो एक ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए। तो उनके लिए विदेश में, फॉरेन में आप एमबीबीएस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं और बजट फ्रेंडली देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बजट फ्रेंडली जो कंट्रीज हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसमें आपको रसिया और उज्बेकिस्तान सबसे सही पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको अच्छे लेवल का एमबीबीएस हो जाएगा और वो अच्छा भी है, फ्रेंडली भी है, सारी चीजें आपके पक्ष में रहेंगी, तो आपको उतना दिक्कत नहीं आएगा। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि उज्बेकिस्तान और रसिया में से कोई चूज करें और कोशिश कीजिए कि रसिया ही चूज करें, क्योंकि उज्बेकिस्तान छोटी कंट्री है, वहाँ सिचुएशन जल्दी बिगड़ जाती है। इसलिए रसिया ज़्यादा बेहतर है, वहाँ सिस्टम अच्छा है और जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी आपको पसंद करती है, वो इंडियंस को पसंद करती है। इसलिए वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपकी फ्रेंडली रहेगी। जबकि यहाँ पे कजाकिस्तान हुआ, किर्गिस्तान हुआ या फिर और भी जो नेबरिंग कंट्रीज है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं रहेगी, क्योंकि उनको पता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उनका रवैया जो है वो रशियन फ्रेंडली है। इसलिए और ये सारी कंट्रीज जो हैं वो इनडायरेक्टली रसिया से हेट करती हैं। तो जो भी रसिया का फ्रेंड होगा ये उनसे भी हेट करेंगे। और कुछ कंट्री जैसे किर्गिस्तान वगैरह में सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं, तुरंत बिगड़ जाती हैं और वहाँ की पुलिस वुलिस कुछ संभाल नहीं पाती है। सेम हाल कजाकिस्तान में भी है, वहाँ भी सिचुएशंस कभी भी कैसे भी बिगड़ जाती है और इतनी बुरी तरीके से बिगड़ जाती है कि ये ऐसा मान के चलिए कि आपके हॉस्टल के बाहर ही टैंक घूम रहे होंगे। हम लोग के साथ भी ऐसा एक बार कजाकिस्तान में हो चुका है। प्लस कजाकिस्तान एक्सपेंसिव भी है और रसिया सबसे बजट फ्रेंडली भी है और फ्रेंडली भी है। और वहाँ पे आपको कई सारे कॉलेजेस हैं जो आपको एमबीबीएस 25-26 लाख तक में पूरा आपका सारा खर्चा उर्चा लगा के 25-26 लाख में आपका एमबीबीएस हो जाएगा। और पढ़ाई का लेवल भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये तो मान के चलिए कि रसिया में ही सबसे बढ़िया एमबीबीएस होता है, बाहर से अगर आप करना चाहते हैं तो। और वहाँ पेशेंट उशेंट सब ठीक है, क्लिनिकल भी ठीक ठाक ही है। तो आप अगर करना चाहें कहीं बाहर से तो रसिया को ही चूज करें। वहाँ करीब करीब 54 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो एनएमसी रिकॉग्नाइज्ड हैं और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से बच्चे पास आउट हो चुके हैं, मतलब डॉक्टर बन चुके हैं और क्या कहते हैं वो अभी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं। तो रसिया में इस चीज की दिक्कत कम है कि वहां से आपको फ्रॉड हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारे एजेंट लोग आपको फंसा देंगे। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, फ्रॉड है, एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं है। और वो वहां पे आप जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आपका पैसा भी लग जाएगा और आपको कोई आपकी डिग्री की वैल्यू भी नहीं होगी। एनएमसी सीधे सीधे भगा देती है, मानती भी नहीं है। जैसे कजाकिस्तान में एक आईएमएस नाम से एक कॉलेज है, इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल नाम से। भाई उसका एनएमसी रिकॉग्नाइज नहीं है, अब बच्चे फिर भी उसमें पढ़ रहे हैं, अब पता नहीं किस उम्मीद से पढ़ रहे हैं और उनका कुछ होना जाना नहीं है। इसलिए आप ये सब चीजों का ध्यान रखें, कोशिश करें कि रसिया में ही जाएं। अगर आप कजाकिस्तान में भी जाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि कजाकिस्तान में क्या सीन है। लेकिन कजाकिस्तान आपको महंगा पड़ेगा और प्लस उसमें थोड़ा बहुत जो है वो गवर्नमेंट है वो सपोर्टिव नहीं है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कजाकिस्तान किर्गिस्तान बिल्कुल ना जाएं, रसिया चूज करें, उज्बेकिस्तान चूज करें। और रसिया में भी क्रीमिया वाला क्षेत्र चूज मत करें, यूक्रेन तो बिल्कुल भी मत जाएं, यूक्रेन की हालत आप देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप रसिया की तरफ ही जाएं।